मुझे गर्व है कि मेरी श्रुति बिहार टॉप की है। तो जब तक हम सोचेंगे शहर में ही पढ़ाई होती है तब तक जी नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। और मैं बता दूं कि आईएएस के एग्ज़ाम में नवादा ज़िले की बेटी जिन्होंने 90.2% लाकर नवादा ज़िले को गौरवान्वित किया है और वो नवादा ज़िले की फतेहपुर निवासी श्रुति कुमारी हैं, हमारे साथ हैं। मैं मोस्ट वेलकम करूंगा और सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने नवादा ज़िला को गौरवान्वित किया। आप लोगों को खुद से अपना परिचय दें। मैं श्रुति कुमारी हूँ। मैं फतेहपुर में रहती हूँ। मैं रामेश्वरी शिवदानी इंटर स्कूल से पढ़ी हूँ, वही मेरा हाई स्कूल है। और तो मैं बता दूं कि श्रुति जो है नवादा ज़िले के फतेहपुर में ही रहकर पढ़ाई की और इन्होंने काफ़ी इंटरमीडिएट में बढ़िया स्थान प्राप्त किया। मैं श्रुति से ये जानना चाहूँगा, और पहले लोगों को श्रुति ये बताएं कि जो लोग कहते हैं कि शहरों में ही पढ़ाई होती है, गाँवों में पढ़ाई कर कर लोग सफल नहीं होते, उनको क्या कहेंगे आप? गांव में भी पढ़कर बेटियां आगे बढ़ती है। अगर हिम्मत रख ले तो बहुत कुछ संभव है। जब बाहर से भी जब लड़के आते हैं तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है। जब आगे बढ़ने की हिम्मत हो और सबका सपोर्ट हो तो लड़कियां भी आगे बढ़ती है। मुझे सब तरीके से सपोर्ट मिला, फैमिली, टीचर्स, भैया, सबका सपोर्ट मिला तो मैं आगे बढ़ी। आप जो इस स्थान को प्राप्त की हैं, इस ऊंचाइयों को छुई है, 90.2% से आपने पास किया है। आपको बीएससीबी बोर्ड जो है आपका इंटरव्यू भी लिया और काफ़ी आपको एग्ज़ाम पास होने के बाद भी बुलाया गया। वहाँ पे किस तरीके की परीक्षा हुई? वहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन लिया गया था, उसमें रिकॉर्डिंग भी की गई थी। उसके बाद एक फॉर्म फिलअप करवाया गया था जिससे पता चल सके कि वो फॉर्म हम ही हमेशा भरते आए हैं या कोई और मेरा फॉर्म भरते आया है। फिर वहाँ पे सारे टीचर्स ने जो एक्सपर्ट थे अपने अपने सब्जेक्ट में, वो उन्होंने मुझसे सवाल किए। उसमें जो जो जैसा जैसा सवाल था मैंने सारे सवाल का अच्छे तरीके से जवाब दिया। किन कार्य क्षेत्रों में आपकी रुचि है? अगर आगे आप पढ़ाई करते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनकर मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। समाज की सेवा करना चाहती हैं। ऐसे एक और चीज़ है कि आप इस गांव में रहते हैं फतेहपुर में, हालांकि छोटा शहर माना जाता है, नवादा ज़िले से 15 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी इस स्थान में रहकर आप सरकारी स्कूल में पढ़कर ऐसे स्थान पर रह गए। क्या आप प्राइवेट में भी ट्यूशन वगैरह करते थे? हाँ, प्राइवेट में भी ट्यूशन करते आ रहे हैं। 7-8 से ही द साइंस क्लासेज कोचिंग है, वहाँ से पढ़ते आ रहे हैं। फिर बाद में सब तरीके से टीचर्स ने भी, फिर पेरेंट्स ने भी, फैमिली मेम्बर्स भी, भैया भी, नानी घर में एक भैया है वो भी पढ़ाएं जो आईआईटी में है, एक आईएमएससी चेन्नई में प्रोफेसर बनने वाले हैं, वो भी पढ़ाए थे। सब मिल के मुझे स्कूल के टीचर से भी सहयोग मिला, कोचिंग के टीचर से भी। मुझे खुद पे भी विश्वास था कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो मैं दिन से ज़्यादा रात में पढ़ना पसंद करती थी। इस वजह से मैं शाम में दिन भर में एक गोल बनाती थी जिससे मुझे पता चल सके कि मैं कहाँ से कहाँ आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं दिन भर में, जब तक वो गोल पूरा नहीं होता था, जब तक सोती नहीं थी। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत प्रेशर था, तब पर भी सब कुछ प्रेशर छोड़कर मैं पढ़ना ज़्यादा पसंद की कि मुझे करियर बनाना है अपना। हालांकि फतेहपुर मोड़ में पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी का किराना स्टोर है, वो एक व्यवसायी हैं जो किराना स्टोर का सामान सेल करते हैं। आपके घर में भी जो पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते हो? हाँ, सब कोई। मेरे फैमिली मेम्बर में मेरा भाई है जो बीएससी अभी केमिस्ट्री लेके कर रहा है, और फैमिली मेम्बर में एक मेरे बड़े मामा हैं। बड़े मामा का 3 बेटा है, जो एक बड़ा 3 बेटा है उनका। एक बड़ा बेटा जो आईएमएससी में फ़िज़िक्स में पीएचडी कर रहे हैं, और सेकंड जो मंझले भैया हैं उनका नाम नवीन नयन है। वो एसएससी में उनका नागपुर में जॉब है,
और जो छोटे भैया हैं वो आईआईटी, पहले तो एनआईटी सिलचर में अपना बीटेक किए हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं, जो और आगे जाकर उन्होंने आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। नवादा शहर से महज 15 किलोमीटर दूरी पर बसा ये फतेहपुर गांव है, जहां की बेटी श्रुति कुमारी ने अपने माता पिता को ही नहीं गौरवान्वित किया, यहां के लोगों को भी गौरव का श्रेय दिया है, जिन्होंने फतेहपुर गांव में रहकर रामेश्वरी शिवदानी हाई स्कूल में पढ़ाई की और प्राइवेट से ट्यूशन लेकर द साइंस क्लासेस में 8वीं से अपनी पढ़ाई पूरी की। हमारे साथ श्रुति कुमारी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका ये श्रेय किसको जाता है, जो 90.2% लाकर 500 अंक में 451 अंक लाकर बिहार के नवादा ज़िले से टॉपर बनी है। वो क्या कहती है अपने माता पिता के बारे में या फिर अपने शिक्षकों के बारे में, और कुछ बताएंगे श्रेया कि क्या कैसे शिक्षक आपके पढ़ाते थे, आप कितने समय उठकर पढ़ती थी, क्या रातों को भी पढ़ाई करती थी, कैसे आपने संघर्षपूर्ण ये जीवन व्यतीत किया? मैं दिन से ज़्यादा रात में पढ़ना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं दिन भर में एक गोल बनाती थी, जो दिन भर में तो सिर्फ मैं रिवीज़न करती थी, लेकिन रात में पूरी मेहनत से मैं पढ़ती थी। जब तक वो गोल पूरा नहीं होता था जब तक मैं आगे नहीं बढ़ती थी। हालांकि अभी की बेटियां कहती है कि क्या गांव में पढ़ाई करेंगे, शहर भेजिए तो पढ़ाई करेंगे, उन बेटियों के लिए क्या कहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मन में दृढ़ शक्ति हो तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांव में रहना या शहर में रहना ये मायने नहीं करता है। सही टीचर, सही मतलब जो होता है इन्वायरमेंट पढ़ाई के लिए, या तो हम फ़ोन से मदद ले, अब तो बहुत कुछ फ़ोन पे आ गया है, तो मैंने फ़ोन से भी मदद ली थी। सब तरीके से मुझे सहयोग मिला, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल वाले। हालांकि कई माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल देने से डरते हैं कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल, उन लोगों के लिए भी एक ज़रूर संदेश दें कि मोबाइल भी अच्छा है, बेहतर है, उससे भी लोग पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल में जहाँ तक गलत यूज भी होता है और सही यूज़ भी होता है। जहाँ तक हम सोच रखेंगे, जहाँ तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने सही तरीके से यूज़ किया है, तो मैं लास्ट टाइम में मैंने यूट्यूब वगैरह से कुछ ऐप्स भी हैं जिनकी मदद से मैं मैथ्स की अपनी आगे जो चैप्टर्स थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी लास्ट में, वो मैंने कंप्लीट की। हालांकि लॉकडाउन में भी काफ़ी पढ़ाई का नुकसान हुआ। लॉकडाउन में तो मैं घर में लॉकडाउन में पूरा पढ़ाई मैं नानी घर में भी की थी। ये देहात में भी रह करके स्टडी किया जा सकता है। ऐसा हमारे द साइंस क्लासेस में पढ़ के इस बार गर्ल्स में टॉपर की पूरे नवादा डिस्ट्रिक्ट में, और वो क्लास 7 से ही पढ़ रही थी यहाँ। क्लास 7, 8, 9, 10 आज 12 पास की है। बहुत हम लोग को खुशी है। और हमारा कोचिंग ये द साइंस क्लासेज फतेहपुर, देव क्लासेज अकबरपुर और देव क्लासेज माखर में भी चलता है, और सभी टीचर हम लोग मेहनत करते हैं। और जो बच्चे इससे मेहनत और लेना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं, और जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें भी धरातल से ऊपर उठा करके और पहुंचाने का काम करते हैं हम लोग। ऐसा हमारे साथ श्रुति की माँ है, वो क्या सोचती है अपने बेटी के बारे में, बेटी जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया है और यहाँ के शिक्षकों का नाम रोशन किया है, जो एक प्राइवेट संस्थान द साइंस कोचिंग क्लासेस में पढ़कर और रामेश्वरी शिवदानी जैसे विद्यालय सरकारी स्कूल में पढ़कर 90.2% लाकर यहाँ के अपने लोगों को गौरवान्वित किया। कैसा महसूस करती हैं आप? अच्छा महसूस होता है। आपकी बेटी पूरे नवादा ज़िला में टॉप की है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? मुझे गर्व है कि मेरी श्रुति बिहार टॉप की है, तो गांव में रहकर कोचिंग की है, घर में पढ़ाई की है। मेरे जैसे अभी के लोग कहते हैं कि बेटी को शहरों में भेजे तब पढ़ाई होगा, और लोग बेटी को बाहर भेजने में भी डरते हैं। आपकी बेटी ने घर में पढ़कर पढ़ाई की, लोगों को क्या कहिएगा कि अपनी बेटियों को भी पढ़ने का मौका दें? नहीं, श्रुति ऐसी नहीं थी। वो बोली कि हम यहीं रह के पढ़ाई करेंगे, गांव शहर नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल ये लोगों की मानसिकता जो है कि शहरों में ही पढ़ाई होती है, या फिर बेटियां पढ़ने के लिए है, या फिर बेटियां शादी करके घर भेजने के लिए। तो बेटियां ही आगे विकास कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है।